आज जो हम पढ़ाने वाले हैं आपको वो माउंट एवरेस्ट पढ़ाएंगे। माउंट एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट किसका भाग है? हिमालय का। हिमालय पर्वत। माउंट एवरेस्ट किसका भाग है? हिमालय पर्वत का। माउंट एवरेस्ट एक ऐसा पर्वत है जो विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत है, तो इसलिए हम आपको इसको अब माउंट एवरेस्ट बताते हैं। माउंट एवरेस्ट का पुराना नाम माउंट एवरेस्ट को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, जैसे एक्सवी, पुराना नाम इसको एक्सवी बोलते हैं, के नाम से जाना जाता है। पुराना नाम इसको क्या बोलते थे? एक्सवी। नए नाम इसके जैसा आकाश का भाल, चोमोलंगमा, पर्वतों की रानी, समझे सागर माथा आदि नामों से इसको पुकारा जाता है। तो अब हम इसको, पुराना नाम क्या था? एक्सवी। इसकी ऊंचाई में लोगों के मतभेद हैं। कोई यूनानी को मतलब कोई कुछ बताता है इसकी ऊंचाई और कोई कुछ, लेकिन हम जो सटीक है 8,848.86 है ऊंचाई। 8,848.86 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 मीटर या 8,840 मीटर या 2900 2,902 फीट। इसको ये भी कह सकते हैं। पुरानी जो है इसकी ओल्ड ऊंचाई, पुरानी ऊंचाई थी 8,848 मीटर। इसकी प्रतिवर्ष जो है 2 सेंटीमीटर ऊंचाई इसकी बढ़ रही है। हिमालय पर्वत माउंट एवरेस्ट की जो है प्रत्येक वर्ष क्या है? प्रत्येक वर्ष 2 सेंटीमीटर ऊंचाई बढ़ रही है। इसकी प्रत्येक साल जो है 2 सेंटीमीटर ऊंचाई बढ़ रही है। कोई तो कहता है कि बर्फ के कारण बढ़ रही है, आदि विभिन्न नामों से कहते हैं। अब इसके उपनाम, दैट इज क्लियर। उपनाम उपनाम इसके विभिन्न हैं। नेपाल में इसको सागर माथा कहते हैं। सागर माथा, या इसको पर्वतों की रानी भी कहते हैं, या स्वर्ग का शीर्ष। उपनाम क्या? नेपाल में इसको सागर माता कहते हैं, स्वर्ग का शीर्ष। संस्कृत में इसको देवगिरी कहते हैं। बाबूराम आचार्य ने आकाश का भाल कहा है। आकाश का भाल, बाबूराम आचार्य ने आकाश का भाल कहा है। तिब्बत में इसको चोमोलंगा कहते हैं। तिब्बत में
तिब्बत में इसको चोमोलंगमा, तिब्बत में इसको चोमोलंगमा कहते हैं, पर्वतों की रानी, पर्वतों की रानी। तिब्बत में हम इसको चोमोलंगमा कहते हैं। अन्य नाम, अन्य जो है इसके चोटी IS, चोटी IS, गौरी शंकर, गौरी शंकर। चीन में कोगालुंगमा कहते हैं, चीन में कोगालुंगमा, कोगालुंगमा, चीन में इसको कोगालुंगमा कहते हैं, चीन में कोगालुंगमा कहते हैं। डेट इज क्लियर। इसके उपनाम क्या है? नेपाल में इसको सागर माता कहते हैं, स्वर का शीर्ष, संस्कृत में देवगिरी कहा गया, बाबूराम आचार्य ने आकाश का भाल बोला है। तिब्बत में इसको चोमोलंगमा बोलते हैं, पर्वतों की रानी। चोटी और अन्य इसमें चोटी IS, गौरी शंकर नाम से पुकारा जाता है। चीन में इसको कोगालुंगमा कहते हैं। अब इसके जो स्थान है, स्थान ये कहाँ पाया जाता है? माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल और चीन की सीमा से सटा हुआ, नेपाल और चीन, किन देशों के बीच में है? नेपाल और चीन के, समझे। श्रेणी हमने बता दी कौन सी पर्वत श्रेणी से संबंधित है, ये हिमालय पर्वत श्रेणी से संबंधित है। अब इसके स्थान 16, नेपाल में कहाँ से है ये? 16 खम्बों से। नेपाल में कहाँ से स्टार्ट होता है? 16 खम्बों से स्टार्ट होता है। और तिंगी काउंटी स्योंगजित, और कहाँ खत्म होता है? तिंगी काउंटी, ये काउंटी स्योंगजे, तिंगी काउंटी स्योंगजे, तिब्बत चीन। स्टार्ट कहाँ से होता है? 16 खम्बों नेपाल में से होता है और चीन के तिंगी काउंटी स्योंगजे तिब्बत तक, चीन तक जाता है ये। डेट इज क्लियर। अब इसकी बात करते हैं रैंक। इसकी रैंक फर्स्ट है। कितनी रैंक है? रैंक पहला स्थान इसने सारी पर्वतों श्रेणियों में पहला स्थान प्राप्त किया हुआ है। अब इसके जो पर्वतारोहण है, मुख्य पहलू, डेट इज क्लियर, समझे। बात आती है इसके विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन। विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन, इसका सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन कहाँ है? माउंट एवरेस्ट में, जिसको नाम क्या कहता है? नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी, नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी, नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी। 8,830 मीटर, माउंट एवरेस्ट। एवरेस्ट कहाँ है? इसका सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी 8,830 मीटर, माउंट एवरेस्ट में है। कैबिनेट की सबसे ऊंची बैठक,
कैबिनेट की सबसे ऊंची बैठक, कैबिनेट की सबसे ऊंची बैठक एवरेस्ट नेपाल में, नेपाल एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। तीसरा ऊंचा फैशन शो, ऊंचा फैशन शो भी कहाँ हुआ था, वो भी एवरेस्ट नेपाल में ही हुआ, एवरेस्ट नेपाल 2022। एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट नेपाल 2022 में हुआ। अब इसके पर्वतारोहण, डेट इज क्लियर, पर्वतारोहण। प्याली बसाक, प्याली बसाक प्याली बसाक कहाँ के पश्चिम बंगाल की महिलाएं थी। मई 2022 में, मई 2022 में उन्होंने फतह किया। मई 2022 में बलजीत कौर हिमाचल प्रदेश, बलजीत कौर, प्याली बसाक बलजीत कौर, मिगमा तेनांजी, मिगमा तेंजी, मिगमा तेंजी, हेमत लेउवा, लेउवा, हेमत लेउवा, सुरभिन, सुरभिन, हेमत लेउवा सुरभिन, मारिया ओजोबा, मारिया ओजोबा। 25 बार, 25 बार किसने फतह किया, 25 बार कामी रीति शेरपा, कामी रीति शेरपा, 25 बार कामी रीति शेरपा, 25 बार। प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल, प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल, प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल। 1954 सर्वे ऑफ इंडिया, प्रथम जो चढ़े थे, प्रथम व्यक्ति जो थे, प्रथम व्यक्ति जो थे तेंजिंग नोर्गे शेरपा और एडमंड हिलेरी, तेंजिंग नॉर्वे एवं एडमंड हिलेरी, सर्वप्रथम व्यक्ति कौन चढ़े थे, तेंजिंग नॉर्वे एंड एडमंड हिलेरी। 1953 में, 1953, 23 मई, 23 मई 1953 को चढ़े थे। ये न्यूजीलैंड के थे। अश्वेत महिला दक्षिण अफ्रीका की सराय जोमोलो, प्रथम महिला फतह जापान की जुक्का तेबे, प्रथम महिला विश्व, जापान की कौन थी, जुक्का तेबई। जुक्का तेबई। HIV पॉजिटिव गोपाल श्रेष्ठ, HIV पॉजिटिव व्यक्ति कौन थे, गोपाल श्रेष्ठ थे।
डेट इज क्लियर। ये सब लोग जो है पर्वतारोहण रहे हैं 10 बार बिना ऑक्सीजन के। 10 बार बिना ऑक्सीजन के। 10 बार बिना ऑक्सीजन के। अंग रीता शेरपा। अंग रीता शेरपा। उपनाम हेमतेंदुआ। उपनाम नाम हेमतेंदुआ। हेमतेंदुआ उपनाम क्या? हेमतेंदुआ। कंपटीशन में यहाँ से लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको स्नो लेपर्ड भी कहते हैं। स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि स्नो लेपर्ड किसको कहता है, हेमतेंदुआ कैसे कहता है, अंगरीता शेरपा कौन कहता है। यह माउंट एवरेस्ट के पूरी आपका वीडियो यह नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा। और सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।